हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, बीए बीएससी थर्ड सेम, एक्सरसाइज 2A। बात करेंगे आज हम क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है। आज मौसम थोड़ा सा बारिश का है, इसीलिए आज सोचा चलिए इस बोर्ड में पढ़ा देते हैं। ठीक है। तो बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन 7 तक हम प्रीवियस क्लास के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? Prove that if one root of the equation x cube plus ax square plus bx plus c equal to 0 is reciprocal of another, then c into a minus c is equal to b minus 1, जहां पर c कैसा है? नॉन जीरो। ठीक है। हमें इसको प्रूव करना है। बिल्कुल आसान। ठीक है। यहाँ पे अपने पास सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उसको लिख देते हैं। गिवन इक्वेशन इज अपने पास एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। अभी कहता है इसका एक रूट कैसा है? रेसिप्रोकल है दूसरे रूट का। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक रूट कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है जी। लेट वन रूट कहूँ या चलिए मैं सभी रूट कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है। रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है। जो इक्वेशन 1 है इसके रूट हम मान के चलते हैं कि अपने पास क्या होंगे? अल्फा होंगे, 1/अल्फा होगा, एक बीटा होगा। एक रूट दूसरा क्या है? रेसिप्रोकल है। ठीक है। दो रूट तो अपने पास हो गए हैं और इक्वेशन कैसी? क्यूबिक है। क्यूबिक है तो अपने पास एक थर्ड रूट भी मिलेगा। ठीक है जी। ओके। इतना काम अपने पास हो गया। ठीक है। हमें जाना है इस कंडीशन तक। इस कंडीशन तक जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। हाँ जी। सम ऑफ रूट्स ये अपने पास क्या बनता है? अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स अपने पास की क्या गिवन है इक्वेशन के अंदर से? -a/1, दैट इज माइनस का a। ठीक है जी। यहाँ पे देता हूँ माइनस। राइट। इसको मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। इतना काम हो गया। अब बात करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास क्या आएगा यहाँ से? माइनस प्लस माइनस, दैट इज माइनस का। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स अपने पास ही है अल्फा 1/अल्फा बीटा, तो इनकी प्रोडक्ट करेंगे। अल्फा 1/अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस। अब देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ। ठीक है। तो बचेगा क्या? बीटा। बीटा की वैल्यू यहाँ से आती है -6। ठीक है जी। हमें क्या निकालना है? चलिए कोई बात नहीं, जो निकालना है उसको चेक करेंगे बाद में, हमें तो प्रूव करना है। तो बीटा की वैल्यू अपने पास ये आ चुकी है। ठीक है। दो कंडीशन हम यूज कर चुके हैं सम ऑफ रूट्स की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है। अब अपने पास एक कंडीशन ये भी बचती है बी वाली। ठीक है। प्रूफ के अंदर बी भी है ना, तो इसकी कंडीशन बचती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए अल्फा 1/अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये अपने पास आएगा यहाँ से बी के। ठीक है। सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। ठीक है। दो रूट्स का सम करना है मुझे। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। तो यहाँ से हमने इसका काम कर दिया। ठीक है। दो रूट की प्रोडक्ट है फिर उनका सम कर दिया। अब यहाँ से देखो अल्फा और 1/अल्फा ये कैंसिल आउट हो सकता है। हाँ जी। इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा? 1 प्लस यहाँ से अल्फा बीटा प्लस यहाँ से 1/अल्फा बीटा इज इक्वल टू। ठीक है जी। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। अपने पास है 1 प्लस अल्फा बीटा प्लस अपने पास बीटा/अल्फा इज इक्वल टू। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से मैं यहाँ से बीटा कॉमन निकाल सकता हूँ। हाँ जी। बीटा कॉमन निकाल दिया मैंने, क्या बचेगा? अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू बी। ठीक है जी। इस वन को राइट साइड शिफ्ट कर देता हूँ। बीटा अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू b-1। ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस 1/अल्फा, इसके अंदर जो इक्वेशन 2 थी, यहाँ से अल्फा प्लस 1/अल्फा की वैल्यू निकाल करके पुट कर सकता हूँ। तो अल्फा प्लस 1/अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -a माइनस बीटा। ठीक है।
माइनस ए माइनस बीटा, ठीक है जी, इज इक्वल टू बी माइनस वन, यूजिंग इक्वेशन, हमने इक्वेशन टू का यूज कर लिया है, ठीक है। इतना काम अपने पास हो। नाउ इसको जस्ट थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और कुछ नहीं करना। अब देखो जो बीटा अपने पास है, बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कहाँ पे, अपने पास ये आई, बीटा इज इक्वल टू माइनस, ठीक है जी। इसको पुट कर दूं वहां पे, बीटा की जगह पे माइनस सी, माइनस सी, माइनस ए माइनस माइनस बी माइनस, माइनस सी माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू बी माइनस, ठीक है जी। अब देखो माइनस यहाँ से कॉमन निकाल दो लेफ्ट साइड के अंदर, ठीक है। माइनस इसके अंदर से कॉमन निकालता हूँ, एक माइनस बाहर है तो प्लस बन जाएगा, सी टाइम ए माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस, दिस इज आवर रिक्वायर्ड। देख लो हमें यही चाहिए था, सी इंटू ए माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया, तो क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कहता है, सोल्व द इक्वेशन 3x³ माइनस 7x² माइनस 10x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इफ 1 प्लस रूट 5 इज वन ऑफ इट्स रूट्स, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन दिया है, ठीक है। प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, ठीक है जी। हमें यहाँ से एक रूट पता है, ये कहता है इसको सोल्व करना है, मतलब यहाँ से हमें इसके और रूट्स में फाइंड करने होंगे, ठीक है। ये कहना चाहता है ना, यहाँ से तीनों रूट फाइंड करना चाहता है ये। एक रूट तो अपने पास ऑलरेडी है, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ध्यान से, जो रूट गिवन है, इस रूट को देखो, 1 प्लस रूट 5, ठीक है, ये अपने पास शॉर्ट्स है। तो यहाँ से हमें पता है कि अगर 1 प्लस रूट 5 इसका रूट है, तो 1 माइनस रूट 5 इसका क्या होगा, रूट होगा, ठीक है सर। द गिवन इक्वेशन इज, अपने पास इक्वेशन है 3x³ माइनस 7x² माइनस 10x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है जी। गिवन दैट 1 प्लस रूट 5 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या रूट है, वी नो दैट 1 माइनस रूट 5 इट्स आल्सो ए रूट, ठीक है। 1 प्लस रूट 5 रूट है, तो 1 माइनस रूट 5 भी क्या होगा, इसका रूट हो जाएगा, ठीक है जी। लेट थर्ड रूट इट्स, उसको मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा, ये जो तीसरा रूट मेरे पास होगा वो अल्फा हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो एक रूट मेरे पास आ गया, एक रूट ये आ गया, एक मैंने लेट कर ली, तीनों रूट मेरे पास हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा काम, दैट इज सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, अपने पास क्या है यहाँ से 7 अपॉन में 3, ठीक है। इक्वेशन सबसे पहले आपको कंप्लीट होने चाहिए, 3 2 1 0, इक्वेशन कंप्लीट है, तो इस नेगेटिव ऑफ दिस कोफिशिएंट अपॉन में दिस कोफिशिएंट, ठीक है जी। अपने पास ये आ गया सम ऑफ रूट्स, तो रूट्स अपने पास है 1 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस रूट 5, ठीक है जी, प्लस अल्फा इज इक्वल टू 7/, ठीक है। अब यहाँ पे रूट 5 से रूट 5 कैंसल आउट हो जाएगा नेगेटिव वाला, तो बचेगा क्या यहाँ पे अपने पास, यहाँ से बचता है 1 प्लस 1 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 7/, ठीक है जी। हमें यहाँ से अल्फा के लिए निकालो, अल्फा इज इक्वल टू 7/3 माइनस, ठीक है जी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 3 to the 6, दैट इज 1/3। यहाँ से अपने पास अल्फा के लिए क्या आ गई, 1/3 आ गई, हमें यही तो काम करना था। देखो ऑल रूट्स आर क्या होंगे, 1 प्लस रूट 5 1 माइनस रूट 5 1/, ठीक है जी। लीजिए आपका ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन 10 की स्टेटमेंट कहती है सोल्व द इक्वेशन x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 5 माइनस 10x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 59x स्क्र प्लस 10x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आपके पास x की पावर 6 में इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 5 माइनस 10x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 59x स्क्र प्लस 10x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। और हमें गिवन क्या है? गिवन दैट -3 प्लस आएगा एंड 2 माइनस आएगा और इट्स फुटनोट्स, ठीक है जी। ये अपने पास गिवन है, इसको हमें सोल्व करते हैं। सोल्व बिल्कुल आसान है। अब देखो ध्यान से अपने पास सबसे पहले तो जो इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। द गिवन इक्वेशन इज x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 5 माइनस 10x की पावर 4 माइनस 12x की पावर 3 प्लस 59x स्क्र प्लस 10x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। गिवन रूट्स -3 प्लस आएगा और 2 माइनस आएगा। अब देखो अपने पास कॉम्प्लेक्स रूट है। कॉम्प्लेक्स रूट है, हमें पता है ये रूट पेयर्स में आते हैं, कंजुगेट पेयर्स में, ठीक है जी। तो देयर फोर -3 माइनस आएगा 2 प्लस आएगा आल्सो रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है जी। ये भी क्या होंगे? इक्वेशन 1 के रूट होंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम एक पोलिनोमियल बनाएंगे, ठीक है, इन रूट्स की हेल्प से। इन रूट्स के जो पोलिनोमियल बनेगी उस पोलिनोमियल से हम गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड करें, ठीक है। नाउ एक्स माइनस एक्स में से जो अपने पास रूट गिवन है उसको माइनस कर दो, -3 प्लस आएगा एक्स माइनस -3 माइनस आएगा एक्स माइनस 2 माइनस आएगा एक्स माइनस 2 प्लस आएगा, ठीक है जी। ये अपने पास कोई पोलिनोमियल बनेगी, इसको मान लेता हूँ मैं कोई पोलिनोमियल जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर, ये बनेगा अपने पास माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 3 माइनस आएगा एक्स प्लस 3 प्लस आएगा एक्स माइनस 2 प्लस आएगा एक्स माइनस 2 माइनस आएगा, ठीक है जी। इतना काम हो गया अपने पास, ओके। अब देखो ध्यान से ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है, ये अपने पास कंप्लीट ए हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं तो अपने पास क्या बनेगा? एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के अंदर प्लस होता है यहाँ। सेम यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, फिर बनेगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 1। यहाँ पे हमने ओपन कर लिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस, ठीक है। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है और यहाँ से अपने पास एक 4 डिग्री की इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। करते हैं इसको सोल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x या 6x प्लस 10, हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस अपने पास 4 प्लस 1 5। इतना काम हो गया। इसकी करते हैं मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो बनेगा अपने पास एक्स की पावर 4, ठीक है। फिर करेंगे -4x क्यूब, यहाँ पे करेंगे +5x क्यूब, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 6x क्यूब -24x स्क्वायर
प्लस 30x, फिर 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 10x² माइनस 40x प्लस 50। ठीक है, x⁴। अब x⁴ की टर्म काउंट करते हैं, -4 है प्लस 6 है, दैट इज प्लस 2x²। x² टर्म 5 है, -24 है 10, तो अपने पास यहाँ से हो जाएगा 10 और 5 15, और 15 अपने पास माइनस का 24 है, दैट इज ये बनेगा अपने पास माइनस का 9। ठीक है जी। फिर x की टर्म 30 है, -40 है, दैट इज माइनस का 10x। कॉन्स्टेंट टर्म अपने पास, कॉन्स्टेंट टर्म एक ही है 50। ठीक है, ये अपने पास आ गया। नाउ डिवाइडिंग, इसको मैं f(x) सेलेक्ट कर लूं। ठीक है जी। नाउ डिवाइडिंग f(x) बाई g(x). f(x) को g(x) से डिवाइड कर, f(x) अपने पास क्या है, x⁴ प्लस 2x⁵ माइनस 10x⁴ माइनस 12x²। -10x⁴ माइनस 12x³ प्लस 59x²। अब ये छोटी रहेगी डिवाइड, कोई बात नहीं, हम थोड़ा इसको बढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, प्लस 10x माइनस 50। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास g(x) होल नंबर, दैट इज x⁴ प्लस 2x³ माइनस 9x² माइनस 10x प्लस 50। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने पास x⁴ x⁴ है, तो अपने पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले जाएगा ये x² पे। ठीक है, x² पे जाएगा तो अपने पास बनेगा यहाँ से x⁴ प्लस 2x⁵ माइनस 9x⁴ माइनस 10x⁵। ठीक है, ओके, प्लस 50x। यहाँ से करते हैं साइन चेंज, प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है जी, अपने पास ये हो गया। अब यहाँ से ये टर्म तो होगी कैंसिल आउट, प्लस माइनस ये भी होगी कैंसिल आउट। ठीक है, तो बचेगी यहाँ से, क्या बचा यहाँ से, -10 प्लस 9 दैट इज -x⁴। फिर -12 प्लस 10 -2x⁴। फिर प्लस 59 माइनस 50 दैट इज 9x। फिर प्लस 10x माइनस 50। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। इसके बाद अब ये जाएगा -1। ठीक है जी, अब देखो -1 पे जाता है, तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा सभी की, तो -x⁴ यहाँ करेंगे, -2x³, यहाँ करेंगे प्लस 9x। फिर यहाँ करेंगे प्लस 10x, यहाँ पे करेंगे माइनस का 50। अब देखो सभी सेम सेम के हैं साइन। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका साइन चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं साइन चेंज। ये बनेगा प्लस प्लस प्लस, ये बनेगा यहाँ से माइनस, फिर माइनस प्लस, सभी टर्म क्या हो जाएंगे यहाँ से कैंसिल आउट, क्या आएगा रिमाइंडर जी। ठीक है, तो अपना डिवीजन यहाँ से कंप्लीट हुआ। डिवीजन कंप्लीट, तो अपने पास ये गया किस पे है, x² - 1। ठीक है जी, तो अब हमें इस x² - 1 को सोल्व करना। नो, x² - 1 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है जी, तो अपने पास यहाँ से दो रूट ये आ गए। ठीक है, और 4 रूट अपने पास यहाँ से निकल गए थे। ठीक है जी, 1 2 3 4। तो अब यहाँ से लिखते हैं ऑल रूट्स, देयरफॉर ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर। अपने पास क्या बनता है, ये बनता है प्लस माइनस
ठीक है जी। और दो अपने पास यहाँ से थे, दैट इज -3 प्लस माइनस आइटा, और 2 प्लस माइनस आइटा, 2 प्लस माइनस आइटा, -3 प्लस माइनस आइटा। टोटल अपने पास रूट हो गए हैं 6। क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 की स्टेटमेंट क्या कहती है? फाइंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर। ये अपने पास रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इफ अल्फा प्लस 3 आइटा इज वन ऑफ द रूट्स, is one of the roots of the equation। ठीक है, अपने पास ये रूट है एक इक्वेशन का। इक्वेशन अपने पास कौन सी? इक्वेशन अपने पास है x³ -2 अल्फा x² प्लस 9x प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। हैंस सोल्व द इक्वेशन। यहाँ पे अपने पास दो काम कर, ठीक है। एक काम तो ये है कि अल्फा बीटा को फाइंड करना है। ठीक है, अल्फा बीटा फाइंड हो जाएगा, देन हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, मतलब इसके सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है जी, करते फाइंड इसका सॉल्यूशन भी आसान है। गिवन इक्वेशन इज, अपने पास गिवन है x³ -2 अल्फा x² प्लस 9x प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। इसका मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया। यहाँ से इसका एक रूट हमें पता है, गिवन वन रूट इज अल्फा प्लस 3 आइटा। एक रूट हमारे पास ये है, विद कॉम्प्लेक्स रूट है, तो देयर फोर अल्फा -3 आइटा इज आल्सो ए रूट ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है जी, इक्वेशन क्यूबिक है, दो रूट हमें पता चल गए हैं, तो एक रूट को हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अल्फाबेटा यहाँ पे नाम आ चुका है, तो यहाँ पे मैं नाम कुछ और मान लेता हूँ। ठीक है, उसको आप सी मान सकते हो, टी मान सकते हो, इस टाइप से मान सकते हो। ठीक है, तो उसको सी मान लेते हैं। लेट सी बी द थर्ड रूट। ठीक है, सी अपने पास कोई थर्ड रूट है, इक्वेशन थर्ड रूट है, तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू अपने पास क्या है यहाँ से 12 का। ठीक है जी, इनका सम करते हैं। अल्फा प्लस 3 आइटा प्लस अल्फा -3 आइटा प्लस सी इज इक्वल टू 12 का। ठीक है जी, तो +3 आइटा -3 आइटा ये हो जाएंगे यहाँ से कैंसिल आउट। ठीक है जी, तो अपने पास बचेगा क्या यहाँ से? अपने पास बचेगा 2 अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 2 अल्फा। ठीक है, तो 2 अल्फा सी के लिए यहाँ से आ जाएगी 0 के। ठीक है, जो अपने पास थर्ड रूट है वो आ गया 0 पे। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। अब एक रूट अपने पास 0 आ गया है, दो रूट अपने पास ये दे रखे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो अपने पास क्या गिवन है? ये अपने पास दैट इज माइनस बीटा। ठीक है, प्रोडक्ट करेंगे, रूट्स अपने पास था अल्फा प्लस 3 आइटा, अल्फा -3 आइटा, और थर्ड रूट मेरे पास 0। ठीक है जी, माइनस बीटा, तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू माइनस बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू अपने पास आ गया यहाँ से 0 पे। ठीक है जी, बीटा अपने पास 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अल्सो अल्फा प्लस 3 आइटा अल्फा -3 आइटा प्लस अल्फा प्लस 3 आइटा सी प्लस अल्फा -3 आइटा सी इज इक्वल टू अपने पास ये क्या बनेगा? माइनस प्लस दैट इज 9। अपने पास यहाँ पे 9 था ना। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा। ठीक है जी, अब देखो
जो अपने पास सी है वो वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है, बीटा की वैल्यू अपने पास 0 के इक्वल है। हमें यहाँ से अल्फा निकालना है। तो देखो ये बनेगा अल्फा प्लस 3 आइटा, अल्फा माइनस 3 आइटा, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस के 9। यहाँ पे सी की वैल्यू में 0 पुट कर सकता हूँ क्योंकि सी की वैल्यू में पता है, प्लस अल्फा माइनस 3 आइटा 0 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 9। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा के लिए मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मेरे पास अल्फा की वैल्यू 0 आ गई, बीटा की वैल्यू 0 आ गई। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अपने पास इक्वेशन 1 क्या थी, दिस। तो यहाँ पे अल्फा वैल्यू पुट कर देता हूँ, बीटा वैल्यू पुट कर देता हूँ। अल्फा 0 बीटा 0, क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस 9x इज इक्वल टू 0। अपने पास ये इक्वेशन बच गई है। इस इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है जी, इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ से एक्स कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, एक्स के प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स वैल्यू 0 और एक्स के प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 9। एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के 3 आएगा। ठीक है जी, अपने पास सॉल्यूशन भी आ गया। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 0, रूट्स आर, रूट्स अपने पास क्या है यहाँ से, एक तो 0 आ गया, एक आ गया अपने पास प्लस माइनस के 3 आएगा। ठीक है जी, प्लस 3 आएगा माइनस 3 आएगा। अपने पास ये क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 की स्टेटमेंट, यहाँ पे अपने पास दो पार्ट दिए थे। ठीक है, तो पार्ट 1, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट 2 प्लस रूट 3 आइटा इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन अपने पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जी। ठीक है, हमारा काम यहाँ से सिर्फ ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, हमें सोल्व नहीं करना है इसको, सिर्फ ए बी की वैल्यू को फाइंड करना है। द गिवन इक्वेशन इज, अपने पास गिवन इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमें पता है कि देखो एक रूट कॉम्प्लेक्स है इसका, तो दूसरा रूट भी क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स ही मिलने वाला है ना, यानी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होना चाहिए। ठीक है, गिवन दैट वन रूट इज 2 प्लस के 3 आइटा, देयरफॉर 2 माइनस 3 आइटा इज आल्सो रूट ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है जी, लेट इक्वेशन कैसे क्यूबिक है तो एक रूट हम मान लेते हैं, लेट अल्फा बी द थर्ड रूट। ठीक है, अल्फा अपने पास थर्ड रूट है तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। वो अपने पास क्या है, यहाँ से प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है जी, सम ऑफ रूट्स 2 प्लस रूट 3 आइटा प्लस 2 माइनस रूट 3 आइटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से रूट 3 आइटा और ये माइनस रूट 3 आइटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से बचेगा क्या, 4 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -3 के इक्वल। ठीक है जी, अपने पास अल्फा की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, हमारा मोटिव है ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करना। ठीक है, अल्फा की वैल्यू -3, तो अपने पास थर्ड रूट हमें पता चल गया। ठीक है जी, थर्ड रूट पता चल गया है तो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, कर देते हैं फाइंड। तो पहले ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन रूट्स की टू टाइम लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, दैट इज 2 प्लस रूट 3 आइटा, 2 माइनस रूट 3 आइटा प्लस 2 प्लस रूट 3 आइटा अल्फा
+2 - √3 i अल्फा इज इक्वल टू, अपने पास आएगा यहाँ से एक एक। ठीक है, अब यहाँ से अपनी एक वैल्यू निकलने वाला, तो ये बनेगा अपने पास 4 + 3। ठीक है जी, +2 + √3 i। अल्फा की वैल्यू अपने पास आई है माइनस, +2 - √3i। अल्फा की वैल्यू आई है माइनस, इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखो 4 + 3 7। अब -3 यहाँ पे, -3 यहाँ पे, तो -3 कॉमन निकाल दो। अंदर बचेगा मेरे पास 2 + √3i +2 - √3i इज इक्वल टू 8। अब देखो √3i -√3i कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 7। अंदर बचेगा 2 + 2 4, और 4 - 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 इज इक्वल टू ए। तो ए इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगी -5। तो ए की वैल्यू अपने पास -5 आ गई। अब हमें निकालनी है बी की वैल्यू। ठीक है जी, नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, ये अपने पास क्या है, ये -b के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास इक्वेशन कैसी है पैर में, क्यूबिक इक्वेशन है, तो साइन अल्टरनेट चलता है, यानी -1 की पावर 3 इंटू बी, तो नेगेटिव आता है अपने पास। ठीक है, प्रोडक्ट करते हैं इसकी, 2 + √3i 2 - √3i। ठीक है जी, और थर्ड रूट अपने पास क्या था, अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, इसके लिए अपने पास क्या बनेगी, 7 बन जाएगी। अल्फा के लिए अपने पास क्या थी, -3 थी, इज इक्वल टू माइनस, तो -21 इज इक्वल टू -b। b इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा अपने पास 20। तो देयर फोर ए इज इक्वल टू -5, बी इज इक्वल टू 21। यही हमें चाहिए था और अपना आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे कमेंट करो, और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करो, ताकि सभी की हेल्प हो सके। ठीक है, ज्ञान को जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, अच्छे कामों में बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। तो बात करते हैं 12 के सेकंड पार्ट। ठीक है, अगर आपको कुछ चीजें फ्री में मिल रही हैं तो आप उनको दूसरों तक भी पहुंचा दो। ठीक है, ताकि सभी का भला हो। इफ 2 + i इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x³ + ax³ + bx + a is equal to 0, where a and b are real numbers, then find a and b. Hence, solve the equation. यहाँ पे हमें a और b की वैल्यूज को फाइंड भी करना है, उसके बाद इक्वेशन को सोल्व भी करना है। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन बिल्कुल आसान। ठीक है, करते हैं इसको। गिवन इक्वेशन इज, अपने पास इक्वेशन गिवन है x³ + ax³ +bx + a इज इक्वल टू 0। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये अपने पास है। अब इसका एक रूट गिवन है, वन रूट इज 2 + i, देयर फोर 2 - i इज ऑल्सो ए रूट। ठीक है, 2 + i रूट है तो 2 - i भी रूट हो जाएगा इसका। ठीक है जी, लाइक इसका थर्ड रूट मान लेता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन ए बी के अंदर दे रखी है, तो इसको मैं अल्फा लेट कर सकता हूँ। ठीक है जी, थर्ड रूट इसका हो जाएगा अपने पास अल्फा। ठीक है, सबसे पहला काम यहाँ से ए और बी को फाइंड करना है। ए और बी फाइंड हो जाएगा, इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, इक्वेशन को फिर सोल्व करेंगे। ठीक है जी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ से क्या आएगा, -a के इक्वल आ जाएगा। 2 + i +2 - i + अल्फा इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे +i -i कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो 2 + 2 4 + अल्फा इज इक्वल टू माइनस।
अल्फा की वैल्यू यहां से आ जाएगी -a माइनस, ठीक है। अल्फा के लिए अपने पास ये आ गया -a माइनस, तो मतलब यहाँ से अपना जो थर्ड रूट है वो ये आ गया -a-4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान वे, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर भी ए बैठा हुआ है, ठीक है। क्यों ना मैं यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल दूं, ठीक है जी। मैं यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लेता हूँ। इज इक्वल टू, ये अपने पास क्या है यहाँ से -a, ठीक है। रूट्स अपने पास थे 2 + आइटा 2 - आइटा, 2 + आइटा 2 - आइटा, और साथ में यहाँ पे थर्ड रूट अपने पास है अल्फा। अल्फा की वैल्यू है -a-4, -a-4 इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो यहाँ से देखो माइनस कॉमन निकाल दूं, माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 + आइटा 2 - आइटा a+4 इज इक्वल टू ए, ठीक है जी। अब 2 + आइटा 2 - आइटा, ये क्या बनेगा 4 + 1 5, a+4 इज इक्वल टू ए, ठीक है जी। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 5 × a+4 इज इक्वल टू ए, ठीक है। कितना कम हो जाएगा, तो ये बनेगा 5a + 20 इज इक्वल टू ए, ठीक है जी। 4a इज इक्वल टू -20, a इज इक्वल टू -5। उम्मीद है आपको सब चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। समझ में आ रही है तो नीचे अच्छे से कमेंट्स करो, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और जो नए स्टूडेंट्स देखने वाले उनको भी पता चले कि हाँ सर ने यहाँ पे क्या पढ़ाया है और कैसा पढ़ाया है, ठीक है। इससे लोगों की हेल्प होती है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू -5 अपने पास ही आ गया। अब अपने पास थर्ड कंडीशन और रहती है, ठीक है। थर्ड वन अपने पास क्या रहती है कि अपने पास इन रूट्स को मैं कुछ ऐसे लिख दूं, आल्सो 2 + आइटा 2 - आइटा प्लस 2 + आइटा -a प्लस 2 - आइटा -a-4 इज इक्वल टू, अपने पास किसके को लाएगा ये आ जाएगा अपने पास b के, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। अब देखो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो a की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर सकता हूँ, हाँ जी, कर सकते हैं इसके अंदर पुट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 + आइटा 2 - आइटा, ये अपने पास क्या बनेगा 4 का प्लस 2 + आइटा, और यहाँ से अपने पास a की वैल्यू -5, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 5 - 1 दैट इज 1, ठीक है जी, प्लस 2 - आइटा। सेम यहाँ पे इसके लिए भी क्या हो जाएगी 1 के इक्वल हो जाएगी, इज इक्वल टू b, ठीक है। अब हम यहाँ से b के लिए निकालने जा रहे हैं, राइट। अब देखो ध्यान से आप, ये +आइटा है, ये -आइटा है, कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि बार 1 बैठा हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ पे अपने पास 4 बचेगा, यहाँ से 2 है, यहाँ से 2 है +1, तो क्या यहाँ से 9 आ जाएगा। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू 9, बोलो लिख सकते हैं। आइटा और -आइटा ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफिस सही बनने वाला अपने पास, राइट। तो बी की वैल्यू यहाँ से अपने पास आ जाएगी 9 के ऊपर, तो ए की वैल्यू अपने पास आ गई है, बी की वैल्यू अपने पास आ गई, ठीक है। तो देयर फोर इक्वेशन 1 बिकम, अब इक्वेशन 1 क्या बनेगी, ए की वैल्यू -5, बी की वैल्यू 9, इसके अंदर में पुट कर देनी, इस इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन x3 + a x2 + bx + 5, तो बनाते इक्वेशन क्या बनती है x3, ए की वैल्यू अपने पास है -5, x2, बी की वैल्यू अपने पास है 9 प्लस 9x, और फिर ए की वैल्यू अपने पास है -5 इज इक्वल टू, ठीक है जी। ये अपने पास बन गए यहाँ से x3 -5x2 प्लस 9x - 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो इसका हमें एक रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है।
देखो अपने पास जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसी है? क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब जो इक्वेशन है ये ओड डिग्री की इक्वेशन है। ओड डिग्री की जब इक्वेशन होती है तो अपने पास एटलीस्ट एक रियल रूट एग्जिस्ट करता है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम इसका एक रियल रूट चेक करने की कोशिश करते हैं कि इसका रियल रूट क्या हो सकता है। ठीक है, बाकी 10 ट्रायल मेथड्स इससे निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, अदरवाइज क्या हम इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं? कैसे? देखो सिंपल सा काम करते हैं। ठीक है, ट्रायल मेथड को मैं हटा देता हूँ। अपने पास एक रूट आने वाला है इसका रियल। ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमें फिर सिंथेटिक अप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों ना हम यहाँ से देखो अपने पास इक्वेशन के अंदर एक रूट था 2 + i था, दूसरा रूट अपने पास क्या था? 2 - i था। ठीक है जी, ये अपने पास था। ठीक है, मानते हैं इस बात को, ये अपने पास रूट था ये। राइट, ये अपने पास थर्ड रूट यहाँ से था ए, तो थर्ड रूट यहाँ से आ जाएगा। ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। देखो रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 और अपने पास क्या बनेंगे? 2 ± i था। और अपने पास यहाँ पे जो थर्ड रूट था वो क्या था? अल्फा था ना। ए की वैल्यू हमने यहाँ से पुट करनी थी। ए की वैल्यू जब यहाँ पुट की थी हमने तो क्या बना था? 1 बना था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, बस इतना सा काम करना था इसके अंदर, ये तो सोल्व भी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर, क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। ठीक है, सोल्व द इक्वेशन 3x⁵ -4x⁴ -42x³ +56x² +27x -36 is equal to 0, given that √2 plus √5 is a root of the equation। अपने पास इक्वेशन का रूट दिया। ठीक है, हमें इसको सोल्व करना है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, करते हैं। गिवन इक्वेशन इज 3x⁵ -4x⁴ -42x³ +56x² +27x -36 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास है। अब देखो √2 + √5 इसका एक रूट है। ठीक है, वन रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज √2 + √5, इसका एक रूट ये है, तो देयर फोर √2 -√5 -√2 +√5 -√2 -√5 आर आल्सो रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। तो ये भी अपने पास क्या बनेंगे? इसके रूट्स बनेंगे। ठीक है जी, अब ये रूट बन गए हैं तो हमें यहाँ से इसका एक रूट और निकालना है। इक्वेशन कितने डिग्री की है? 5 डिग्री की है। 4 रूट अपने पास आ गए हैं, एक रूट निकालना है। ये तो बच्चों का काम है, बच्चा बच्चा भी कर दे इस क्वेश्चन को सोल्व। तो ठीक है, लेट ए रूट, या अनदर रूट मान लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, लेट अनदर रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज, ये मान लेता हूँ मैं अल्फा। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया इतना काम। ठीक है, तो क्या यहाँ से मैं सम ऑफ रूट्स लगा सकता हूँ? ये अपने पास किसके इक्वल बनता है सम ऑफ रूट्स? देखो ध्यान से, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, दैट इज 4/। ठीक है जी, ये अपने पास बन गया। अब इनको हम ऐड कर देते हैं। √2 + √5 +√2 -√5 -√2 +√5 -√2 -√5 प्लस अपने पास रूट क्या था? अल्फा इज इक्वल टू 4/। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हमें यहाँ से इसको सोल्व कर, अब देखो
रूट 2 प्लस का रूट 2 माइनस का है, कैंसिल आउट कर सकते हैं। रूट 5 प्लस का रूट 5 माइनस का कैंसिल आउट कर सकते हैं। और यहाँ से अपने पास रूट 2 प्लस का रूट 2 माइनस का कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ से बचा अपने पास माइनस का रूट 5। ठीक है, अपने पास ये बचा है। अपने पास ये तो बचना नहीं चाहिए ना। क्योंकि अपने पास दो कैंसिल आउट हो गए हैं, तो दो भी अपने पास कैंसिल आउट होने चाहिए। देखते हैं अपने पास रूट 2 प्लस रूट 5 रूट 2 माइनस रूट 5, माइनस रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 2 माइनस रूट 5, ये था अपने पास। प्लस रूट 2 से माइनस रूट 2, प्लस रूट 2 से माइनस रूट 2, माइनस रूट 5 से प्लस रूट 5, और प्लस रूट 5 से माइनस रूट 5। ठीक है, चारों अपने पास कट गए क्योंकि पेयर्स में कटते हैं ना। अपने पास इवन थे तो एक कैसे बच सकता है, तो यहाँ से अपने पास जो अल्फा आएगा वो आ जाएगा मेरे पास 4/3। ठीक है, देर फोर सोल्यूशन इज, अपने पास सोल्यूशन क्या बन जाएगा यहाँ से, एक तो ये बनेगा 4/3, और ये बन जाएगा अपने पास रूट 2 प्लस माइनस रूट 5, और माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 5। ठीक है जी, अपने पास दो रूट यहाँ से, दो रूट यहाँ से, एक रूट ही, अपने पास 5 रूट कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।